अकीता जो है बेहतरीन गार्ड डॉग है, सबसे बढ़िया। फ्रेंच बुलडॉग एक टॉय ब्रीड है। ये आपके साथ भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा। इनको खेलना बहुत पसंद है। हेलो दोस्तों, मैं राजन कश्यप स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉगीज ऑसम में। दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं अम्बाला कैंट की जानी मानी हस्ती आशीष गुलाटी जी के यहाँ पे। तो सर नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार राजन जी। मेरे पास इस समय अमेरिकन अकीता हैं और फ्रेंच बुलडॉग हैं। फ्रेंच बुलडॉग के मेरे पास 5 डॉग्स हैं इस समय, और अमेरिकन अकीता के भी मेरे पास 2 डॉग्स हैं, 2 फीमेल्स हैं। इनकी मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ। मेरे को ब्रीडिंग करते हुए लगभग 20 साल से अधिक हो गए। शौक तो बचपन से ही था डॉग्स पालने का। जब छोटा था तब से डॉग्स पाल रहा हूँ। मेरा सबसे पहला डॉग जर्मन शेफर्ड होता था जब मैंने छोटे हुए थे। जब मेरे ख्याल में 5 साल का था तब जर्मन शेफर्ड लिया था फादर साहब से ज़िद करके। उसके बाद वो मेरे पास 10-11 साल लाइफ स्पेंड रहा उसका। मेरे पास रिप्पी नाम होता था उसका। उसके बाद मैंने और डॉग रखे। उसके बाद मैंने डॉग लिया डॉबरमैन, वो डॉन नाम था उसका। वो 14 साल मेरे पास रहा। फिर उसके बाद मैं ब्रीडिंग की लाइन में आ गया। उसके बाद मैंने काफ़ी ब्रीडिंग की, लैब्राडोर्स की ब्रीडिंग की, रॉटफीलर्स की ब्रीडिंग की, ठीक है, जर्मन शेफर्ड्स की ब्रीडिंग की, फ्रेंच मैस्टिफ्स की ब्रीडिंग की, इंग्लिश मैस्टिफ्स की ब्रीडिंग की। फ्रेंच मैस्टिफ शो भी किए, इंग्लिश मैस्टिफ भी शो किए। मैंने इंग्लिश मैस्टिफ चैम्पियन बनाए, फ्रेंच मैस्टिफ चैम्पियन बनाए। फिर उसके बाद एक बार मैंने अमेरिकन अकीता डॉग शो में देखा। मुझे वो डॉग बहुत अच्छा लगा। तो उसको देखने के बाद फिर मेरे को अमेरिकन अकीता का शौक़ हुआ। मैंने अमेरिकन अकीता, सबसे पहली अमेरिकन अकीता मैं शंकर दयाल शर्मा जी हैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट, उनके बेटे हैं एडी शर्मा, उनके यहाँ से फ़ीमेल लेके आया गॉर्जियस नाम की, ठीक है। उसकी ब्रीडिंग मैंने करवाई। उसकी ब्रीडिंग मैंने काफ़ी समय से करवाई। अब पिछले 2-3 साल से मैंने बंद कर दी थी अकीता की। पॉलिटिकली मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था, तो उस वजह से ब्रीडिंग मैंने बंद कर दी थी। अब वे लॉकडाउन से थोड़ा सा फ्री चल रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2-3 साल हो गए। कई लोगों की डिमांड्स भी आ रही थी कि भी आप ब्रीडिंग कराओ। तो फिर मैंने अमेरिकन अकीता की ब्रीडिंग कराई और फ्रेंच बुलडॉग की भी ब्रीडिंग कराई। अब ये मेरे पास अमेरिकन अकीता के पप्स हैं। ज़्यादातर तो पप्स मेरे चले गए हैं बाहर। ये अब 2 फीमेल्स हैं। ये एक फ़ीमेल आज जा रही है हुबली, बेंगलोर के पास जगह है कर्नाटक में, हुबली, वहाँ जा रही है ये फ़ीमेल है। ये अभी मैं डबल माइंडेड हूँ। ये मेरा सोच है कि भी यार रखूँ कि नहीं रखूँ। अब मैं टाइम कम डाइवर्ट कर पाता हूँ, इस वजह से। मतलब मेरी फैमिली तो रखना चाह रही है, मैं टाइम नहीं इतना इसको डाइवर्ट कर पाऊँगा, इस वजह से मैं डबल माइंडेड हूँ कि होल्ड करूँ, किसे इसको दे दूँ। सर, जो ये अमेरिकन अकीता है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारे इन व्यूवर्स को बताएंगे थोड़ा सा आप? अमेरिकन एक अकीता जो है बेहतरीन गार्ड डॉग है, सबसे बढ़िया। तो मेरे को इसका ये लगता है कि भी इससे बढ़िया गार्ड डॉग नहीं है। मेरे घर पे खुद इंसिडेंट हो चुका है। मेरा दोस्त है, मैंने उसको डॉग दिया था, उसके घर पे भी इंसिडेंट हुआ था। उसमें अमेरिकन अकीता ने चोर को पकड़ लिया था। मेरी वाइफ, एक बारी मैं दिल्ली गया हुआ था तो वाइफ घर पे अकेली थी। तो फ्रेंच बुलडॉग्स भी हैं मेरे पास, अकीता भी है। तो 6 लोग घुस गए घर के अंदर गेट खोल के। सर्दियों के दिन थे, 8 बजे के आसपास का टाइम था। तो उन्होंने अंदर घुसते ही दरवाज़ा जो बाहर से पुश करना, खींचना शुरू कर दिया, जैसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वाइफ एकदम घबरा गई। उसका मुझे फ़ोन आया, कहती कि भी आप घर कहाँ हो, जल्दी पहुँचो। मैंने कहा क्या हुआ? कहती ऐसे ऐसे कोई 6 लोग हैं, वो दरवाज़ा बाहर से पुल कर रहे हैं। मैंने उसे बोला, मैंने कहा तू क्यों टेंशन ले रही है, हमारे पास गॉर्जियस है, उसे खोल दे, बाकी सब वो देख लेंगे। और वही बात हुई, मेरे कहने की देर से जैसे ही मेरी वाइफ ने गॉर्जियस को अंदर रूम में बैठी हुई थी उसको खोला, तो वो लोगों से कहाँ कहाँ भागे, वो कैसे कैसे भागे, वो सारा देखने लायक मंजर था। उसने अकेली नहीं, उनको सबको है ऐसे ही। मेरा दोस्त है, वो बाहर गया हुआ था कनाडा, उसके घर में चोर घुस गए। उन्होंने इसी के बेटे ने गॉर्जियस के उन चोरों को भी खूब दबोच लिया। जब वो दबोच लिया, उस जब तक 1 घंटा उस डॉग ने दबोच के रखा, उनको जाने नहीं दिया उस चोर को, जब तक मालिक नहीं आ गए घर के। और फिर उनको बुला के पुलिस के हवाले किया गया।
वो सारा मैंने एक बार यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट किया था। वो CCTV के फुटेज में भी कैच हुआ था। वो कई चैनल्स ने भी कवर किया था, इवन आज तक वी न्यूज़ जैसे चैनल्स ने भी उस न्यूज़ को कवर किया था। तो मैं तो ये मानता हूँ ये बेहतरीन डॉग्स हैं, ठीक है। अगर आप इनकी ब्रीडिंग करते हैं या इनको पालते हैं घर पे, तो भूल जाइए कि आपके घर की तरफ कोई चोर डाकू भी देख सके। मैंने बहुत अच्छे अच्छे घरों में दिए हैं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं शिमला में, उन्होंने उनके घर में बहुत मंकीज़ आ जाते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भी मेरे यार मंकीज़ बहुत आते हैं, तो उससे भी बचने के लिए कुछ करो बीमार। तो मैंने उनको एक अमेरिकन अकीता मेल दिया। वो मेल ने भी वहाँ पे उनके यहाँ पे मंकीज़ तो अब लेपर्ड भी वो कहते हैं कि इसको भी घुसने नहीं देता, उन्होंने पूरा नेटिंग करा रखी है। वो कहते हैं बहुत बेहतरीन गार्ड डॉग है। वो मेरे को अक्सर फ़ोन करते रहते हैं। सर और कोई ब्रीड इसके अकीता के बाद जो आपको बेस्ट लगती हो गार्ड पर्पस के लिए? रॉटवीलर मैंने काफ़ी साल रखे हैं, 10-12 साल गार्डिंग में। रॉटवीलर बहुत अच्छा डॉग है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं कि रॉटवीलर का टेम्परामेंट, मेरे घर में तो मेरा बेटा जो है मेरे का 2 साल का था, वो रॉटवीलर्स के लैप में सो जाता था, ठीक है। बड़े बड़े रॉटवीलर्स के बीच में लेटता था, वो उनके साथ सो जाता था रूम में बेड के ऊपर। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉग को ढंग से पालो। जब आप ढंग से किसी को पालते हो, उसे अपना बना के रखो, तो आपको कोई कभी शिकायत नहीं आएगी। वो आपके लिए एक डॉग ही है, सबसे वफादार जानवर है। लोग पता नहीं क्यों जानवर कहते हैं, मैं तो कहता हूँ आदमी का सबसे अच्छा दोस्त जो है डॉग है। अगर डॉग ना हो, अब हमारा जो है जितना मर्जी हम थके हुए बाहर से आते हैं, टेंशन होती हैं, इनके साथ 10 मिनट हम बिताते हैं, 10 मिनट में हमारी सारी टेंशन दूर हो जाती हैं। इनके साथ खेला, इनकी मदर है वो मेरे साथ ऐसे लिपट के खेलती है। अभी मैंने आपको दिखाया फ्रेंच बुलडॉग मेरे साथ ऊपर कैसे खेल रहे थे। दोस्तों अभी हम ऊपर गए तो वहाँ पे इनके 4 फ्रेंच बुलडॉग हैं भाई साहब के, हमारे गुलाटी साहब के। तो मान के चलिए ऐसे मतलब टूट के पड़े इनके ऊपर, जैसे इन्हीं का इंतजार कर रहे थे आओ हमारे साथ खेलो। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक सच्चे डॉग लवर की एक अच्छी पहचान है ये है कि डॉग उनके प्रति इतना वफादार होते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। अभी इंपोर्ट भी किया था, लेब्राडोर भी इंपोर्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया था लेब्राडोर। ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करा था? हाँ, तो काफ़ी मैंने उसको भी डॉग शोज़ में, कई डॉग शोज़ में लेके गया, लुधियाना भी ले गया, कई डॉग शोज़ वो जीता। मगर फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा ध्यान थोड़ा पॉलिटिक्स में चला गया, उस वजह से मैंने बंद कर दिया। तो अभी ये पीछे मेरे पास हुए थे पपीज़, तो फिर आपने जिक्र किया कि भी मैं आना चाहता हूँ, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपको मैं। चलो गुलाटी साहब बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। हमारे व्यूवर्स को एक बात और बताएं कि अपने डॉग को मतलब कितने अच्छे से रख सके और कितना ज़्यादा से ज़्यादा इनका, जैसे आप लोगों को सबको पता है इन डॉग्स की लाइफ ज़्यादा नहीं होती, तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि भाई डॉग की लाइफ है 10 से 12 साल, ठीक है। मेरे पास डॉबरमैन थे, वो 14 साल का हो गया, 14 साल प्लस का हो गया, क्योंकि मैं केयर बहुत कर रहे हैं। अगर डॉग को आप प्रॉपर 15 दिन बाद वॉश करें, नहलाएं धोएं, उसका डाइट प्रॉपर दें, ठीक है। कैनाइंस हैं, इनको नॉनवेज भी देना पड़ता है, बॉयल्ड एग्स भी देने पड़ते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं दे सकते वो पनीर खिला के उसको प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। आप इसको कर्ड खिलाइए, दही खिलाएं, अंडे खिलाएं, हाँ, पनीर खिलाएं, मैंने खिलाने मिलाने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ, जैसा मर्जी ठीक दें है। आप। कैल्शियम दें, थोड़ा अपना टाइम दें, सुबह शाम इनको वॉकिंग के लिए लेके जाएं, ठीक है। इनको थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा दें कि भी फैमिली के बीच में लगे। ये नहीं कि भी आपने डॉग लिया एक तरफ गेट पे बांध दिया, सुबह से शाम तक बंधा हुआ है, उसकी कोई केयर नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई पानी देने वाला नहीं है। मैंने तो अपने यहाँ पे एसी लगा रखे हैं, एसी के अंदर ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो बीच में हमारे बच्चे अभी तो मेरे गए हुए हैं बाहर, जब वो आ जाते हैं तो वो सारा टाइम इनके साथ ही खेलते हैं। आजकल वैसे ही लॉकडाउन के करके सब बंद हो रखा है, स्कूल कॉलेजेस, तो उस वजह से बच्चों को तो बेहतरीन है। वो तो रोज़ एक लेके बैठ जाता है, ये मेरा है, ये मैं रखूँगा। ये फ्रेंच बुलडॉग एक टॉय ब्रीड है जी, पूरी हाइपर एक्टिव ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है। मतलब आपको अगर एक्टिविटी रहना है, ये आपके साथ भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा। इनको खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। जो आपके पास जैसे छोटा बॉक्सर होता है ना, मिनी बॉक्सर है ये एक तरह से। जिनके घर छोटे हैं वो लोग बॉक्सर नहीं रख सकते,
ठीक है। वो लोग जो है आजकल फ्रेंच बुलडॉग की तरफ जा रहे हैं। वो फ्रेंच बुलडॉग जो है एक तरह से मिनी बॉक्सर है। जैसे क्रॉपिंग करा के बॉक्सर के कान खड़े किए जाते हैं, इनके नेचुरल कान खड़े होते हैं, वैसे इनकी टेल जैसे इनकी बाई बर्थ टेल जो है डॉग आती है। इनकी जो है टेल ही नहीं होती, इतनी ही टेल होती है इनकी, ठीक है। बॉक्सर के अंदर जैसे टेल हमें डॉग करनी पड़ती है, कान क्रॉपिंग करने पड़ते हैं, इनके अंदर कोई क्रॉपिंग नहीं करनी पड़ती, कोई इनके अंदर मतलब डॉकिंग नहीं करनी पड़ती। ये बाई बर्थ है, नेचुरल है इनका। सर ये जो आपके घर पे आपकी ब्रीडिंग हुई हुई है, इनके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे पास 2 स्टड हैं मेल, वो फेंटा के सन है, चैम्पियन फेंटा डॉग है, उनके सन दोनों मैंने पाले। मेरे को एक कम्पैक्ट साइज़ में है, एक लार्ज साइज़ में है। दोनों मैंने डॉग्स परचेज़ किए थे, एक पटियाला से परचेज़ किया था, एक यहाँ अम्बाला से परचेज़ किया था, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास 3 फ्रेंच बुलडॉग की फ़ीमेल्स हैं, घर पे ही है। उसके अलावा मेरे पास 10-12 फ़ीमेल्स हैं, वो मैंने लोगों के पास रखवा रखी हैं, ठीक है। तो उनके भी पपीज़ मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। इस समय मेरे पास जो है 4 मेल पपीज़ हैं और 2 फीमेल्स हैं, सेम लिटर के। सेम लिटर में। ओके ओके। इसमें जो आप हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये कौन कौन से पपीज़ हैं? ये मेल दोनों फीमेल? मेल पप्स हैं। मेल पप्स हैं। और ये वो क्रीम कलर बोलते क्रीम हैं, कलर में, ये क्रीम वाइट कलर, ये है। क्रीम, ये वाइट कलर में हाँ। 2 मेल पपी अवेलेबल है हमारे गुलाटी साहब के पास। तो इनके कैनल में 2 फ्रेंच बुलडॉग के स्टड भी हैं और फीमेल भी हैं। तो किसी भाई को अगर स्टड की कोई इंक्वायरी है तो गुलाटी साहब से कॉन्टैक्ट करिए। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा।